नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों पूर्वांचल दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बनास के अति प्राचीन संकट मोचन मंदिर पहुंचकर प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने उनके साथ बंद कमरे में विमर्श किया। महंत जी और पूर्व मुख्यमंत्री ने वाराणसी के विकास और गंगा निर्मलीकरण से लेकर अन्य मुद्दों पर लगभग सवा घंटे चर्चा किया। बताते चले कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से चुनावी शंखनाद किया, उसके पूर्व उन्होंने संकट मोचन मंदिर पहुंचकर प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और महंत जी से बंद कमरे में गंगा की स्वच्छता के लिए विमर्श किया। उन्हें दूसरी बार भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, किंतु महंत जी की माने तो केंद्र की मोदी सरकार ने 7 वर्ष बीतने के बाद भी गंगा की स्वच्छता के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लिहाजा आज भी दर्जनों नालों की गंदगी सीधे गंगा में बहने से गंगा अब तक निर्मल और स्वच्छ नहीं हुई। अब बात करते हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संकट मोचन मंदिर में दर्शन का सियासी मायने क्या है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संकट मोचन मंदिर में दर्शन करके केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार के नेताओं की प्रचंड हिंदुत्व वाली छवि के सामने दर्शन के बहाने सॉफ्ट हिंदुत्व नेता के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब तो भाजपा के सामने चाहे कांग्रेस हो अथवा समाजवादी पार्टी या अन्य कोई सियासी दल, सभी को भली प्रकार पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व विचारधारा वाले वोट बैंक में सेध लगाने के लिए उससे सॉफ्ट हिंदुत्व चेहरे के रूप में अपने दल को प्रस्तुत करना उनकी मजबूरी हो गई है। कुल मिलाकर भाजपा नेताओं के हिंदुत्व तुष्टीकरण की सियासत के सामने सपा नेताओं की मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर संकट मोचन मंदिर में प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर पूर्वांचल में सियासी बिसात बिछाने में जुटे हैं। अब देखना है उत्तर प्रदेश में घोर हिंदुत्व छवि वाले सीएम योगी के नेतृत्व वाली भाजपा के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व छवि के साथ अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को रिझाने में कितने कामयाब होते हैं, यह तो मतदान के बाद तय होगा। खैर जो भी हो, किंतु आज बनारस के संकट मोचन मंदिर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दर्शन के पश्चात क्लाउन टाइम्स ने निर्विवाद छवि वाले महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र से की सीधी बात। महंत जी, प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर में दर्शन किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं और उनको हमसे अभी कुछ दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी और हम लोगों का एक पुराना भी है कि एक जगह से पढ़े भी हैं हम लोग और हम को अपना सीनियर भी मानते हैं। तो आज व्यक्तिगत वो मिलना भी चाहते थे और सबसे बड़ी बात तो कि हनुमान जी का दर्शन करना चाहे। कभी संकट मोचन मंदिर वो आए नहीं थे, तो हनुमान जी महाराज का वो दर्शन किए, आशीर्वाद लिए। फिर हमसे थोड़ी व्यक्तिगत बातें भी हुई और बनारस में जो आजकल बिजली के गति से जो विकास हो रहा है, देखिए तेज विकास होता है तो उसमें कई इनहेरेंट कैरेक्टर उसके खो जाते हैं, तो लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग चमक दमक में और कॉस्मेटिक जो सेटअप है उसमें लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो उससे जो शहर का एक हृदय है उस पर कहीं ना कहीं से चोट पहुँचता है। और विकास का तो देखिए हम लोग का मानना ये है कि वहाँ के रहने वाले लोगों का उसमें अगर मन और उनका कंसेंट रहे तो वो विकास अच्छी होती है। और यहाँ तो विकास एक तरह से थोपा जा रहा है। कोई सोच लिया है कि बनारस कैसा हो उस तरह से बनाना चाह रहा है, उसमें बनारस से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। और ये ज़रूर हमने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, लेकिन आप लोग उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, मार्केटिंग कोई और कर ले गया। तो आजकल तो भाई जो समाज में जो चल रहा है, काम कम करिए, अच्छी मार्केटिंग हो तो आप की जय है। तो ये है कि आदमी को काम भी करना चाहिए और लोगों के बीच वो काम जाना चाहिए कि क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है, कितना उसमें श्रम लग रहा है, कितना डेडिकेशन होता है। तो हमने तो गंगा जी की बात की, वरुणा और अस्सी की भी बात की, क्योंकि ये शहर इन्हीं दोनों नदियों के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने रिवर फ्रंट जो गोमती का लखनऊ में जो डेवलप किया है वो भी हमको बताया सब। फिर कहा कि कभी मान जी आप आइए, आपको हम दिखाते हैं कैसे हुआ। और वो साइंटिफिक अप्रोच से उन्होंने काम किया है। तो उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं से ललक है कि जो अभी स्थितियाँ खास करके लॉकडाउन के बाद सब संकट में लोग हो गए, संकटग्रस्त हो गए, लोगों की नौकरी चली गई, आर्थिक रूप से सब विपन्न हो रहे हैं, तो ये सब चिंता है। तो हमको लगता है कि सेंसिटिविटी है उनके में, और वो भगवान से भी अभी उनके मन में एक दिख रहा है ललक है इस प्रदेश का सेवा करने का। तो एक शुभकामना भी हम लोगों ने दिया कि बड़े लीडर हैं, हम लोग तो भाई एक साधारण लोग हैं, हमारा तो अध्यापन से हम जुड़े हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल तो है नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे में भी वो मानव संवेदना है। बस थोड़ा मैं कह देता हूँ, लोग और लोग तो बेचारे चुप हो जाते हैं, तो कह देता हूँ यही गुनाह करता हूँ। तो बहुत ओपन बात हुआ सब, और वो प्रसन्न रहे। तो अखाड़े वाले जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो सबसे व्यक्तिगत उन्होंने मिला, तो लोग उससे लोगों को बड़ा टच किया वो चीज़ कि हम लोगों का व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत कोई ख्याल रख रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं। और हमारे ख्याल से जो भी पब्लिक लाइफ में रहते हैं उनका जन संवाद और लोगों से कनेक्शन ये बहुत मजबूत होना चाहिए। तो वो सब कैरेक्टर हमने देखा। तो और जिस तरह की भीड़ आई थी उनके साथ, तो वो जन नेता तो हैं और अच्छी लोगों में उनके प्रति प्रेम है, सब है। और देखिए आगे ईश्वर जो करेंगे वो होगा। महंत जी, जिस प्रकार पीएम मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का प्रभु हनुमान जी ने कल्याण किया, क्या अखिलेश यादव का भी दर्शन के पश्चात हनुमान जी कल्याण करेंगे? देखिए वहाँ के डायटी और वहाँ के मालिक हनुमान जी महाराज हैं, किसके ऊपर कल्याण करेंगे, भगवान के मन में क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग को अगर नौकर भी अगर मानते हैं हनुमान जी, तो हम लोग भाई जो भी हमारे यहाँ आएगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वहाँ जो आता हनुमान जी के लिए श्रद्धा से आता है। तो हमारा काम है कि हनुमान जी का दर्शन करे और वहाँ से जो कामना करे, हनुमान जी महाराज जैसी कृपा करेंगे। हम लोग भाई उनके अधीन हैं, नौकर भी मान लेंगे तो हम लोग के लिए बड़ी बात होगी। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर